वंदे मातरम बच्चों। मैं हिंदी की कक्षा में सिंह सीमा आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। जैसा बच्चों आप लोगों को पता ही होगा, आज देखिए मेरे हाथ में पेपर भी है। जीएसवी बोर्ड हिंदी सेकेंड लैंग्वेज का आज पेपर था स्टैंडर्ड 10th। उसका मैं आप लोगों को सोल्यूशन विभाग ए, विभाग बी और विभाग सी के सभी क्वेश्चन आंसर के आप लोगों को आंसर यहाँ पर बता रही हूँ। आप लोग प्लीज चेक कर लीजिए। बूढ़ी काकी के पत्तलों पर जूठी पूरी के टुकड़े को खाता देकर कौन सन रह गया। ये थोड़ा क्वेश्चन नीचे आया है बच्चों, मैंने इस पर फर्स्ट नंबर पर ही डाल दिया है, जबकि क्वेश्चन नंबर ये 9 है। रूपा, फर्स्ट क्वेश्चन था वृद्ध ईसाई पादरी ने क्या कहा। वृद्ध ईसाई पादरी ने कहा तुम लोग अपने काम पे गर्व नहीं लेते हो। इसका ऑप्शन में बच्चों डी है। अगला था कि किस कंपनी के विज्ञापन में लिखा था महिला उम्मीदवार आवेदन न करे। इसका ऑप्शन ए है बच्चों टेल्को। माधवन कौन थे बच्चों, वैज्ञानिक थे। ऑप्शन में आएगा सी। अगला है देख लेना, एक दिन यह बिंदु घर में से क्या उठा कर ले जाएगा, ट्रंक उठा करके ले जाएगा। अगला पोम्पी नगर के खंडहरों से नरकंकाल की मुट्ठी में क्या था, सोना था। वनस्पति का महान पंडित कौन बन गया बच्चों, डंकन। सादी राम को सदानंद के अंतिम समय में उनके सिराहने पर क्या मिला था बच्चों, एल्बम मिला था। और एक क्वेश्चन का मैं यहाँ पर आंसर आप लोगों को नहीं डाल पाई हूँ, वो है एक नई शुरुआत पाठ के लेखक कौन है, जाकिर अली। आपका क्वेश्चन नंबर देखिए बच्चों 5 है, एक नई शुरुआत पाठ के लेखक कौन है, जाकिर अली। अगला क्वेश्चन देखिए, सच्चा देशभक्त कौन है। 1 नंबर का क्वेश्चन आया था, सच्चा देशभक्त कौन है, चैप्टर 4 का बच्चों। जो अपना कर्तव्य ठीक प्रकार से करता है, जो अपने कर्तव्यों का पालन बच्चों ठीक प्रकार से करता है, ईमानदार होता है, जिम्मेदार होता है, वह कौन होता है, सच्चा देशभक्त होता है। सुधा मूर्ति महिलाओं की सफलता पर क्या कह उठी। क्वेश्चन नंबर बच्चों 11 का है। सुधा मूर्ति महिलाओं की सफलता पर कह उठी, उनका मार्ग कठिन अवश्य है किंतु उस पर उन्हें चलना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। बिंदु ने अपने दोष का पश्चाताप किस प्रकार किया। चोरी वाले पाठ का है बच्चों ये। बिंदु कमरे में नीचे पड़े थोड़े से मेवे उठा लाया था, पर उसे लग रहा था कि उसने दुनिया का बहुत बड़ा पाप कर डाला हो। बिंदु अपना दोष का पश्चाताप करके भूखा प्यासा एकांत में एक कमरे में मुंह छिपाकर पड़ा रहा। उसे अपने किए पर शर्मिंदगी लगी। अगला है गांव के युवक पंचायत के अधिकारियों में से किस बात पे नाराज थे। खाद के वितरण में अनियमितता, गरीबों के लिए राशन की कालाबाजारी, पंचायत के घाटे से चलना आदि घोटालों का जवाब गांव के युवक पंचायत के पदाधिकारियों से मांगते थे, लेकिन अधिकारी लोग थे उनके जवाब को नहीं देते थे। बच्चों जो मूल्य पे राशन मिलना चाहिए उस मूल्य पर उन लोगों को राशन नहीं मिलता था। जो भी किसान वर्ग के लोग थे फसल में खाद डालने के लिए उनको उचित मूल्य पर नहीं मिलते थे, इसलिए उनको उसके जवाब मांगते थे और वो पदाधिकारी जवाब नहीं देते थे। इसलिए जो गांव के युवक थे बच्चों उनसे नाराज थे। अगला क्वेश्चन है देखिए, घायल हरिश्रावक को बचाने के लिए कालिदास ने क्या क्या किया। ये देखिए जो है 5-6 वाक्यों में इसके उत्तर लिखने हैं। राजपुरुष दंतुल के बाढ़ से घायल होकर हरिश्रावक अपनी जान बचाने के लिए कुलाचे भरता हुआ, कुलाचे भरना माने उछलते हुए, कालिदास की गोद में आ गया था। तब कालिदास उसे अपनी गोद में समेटकर घायल बदन को सहलाते हुए उसे तरह तरह की सांत्वना देने लगे, क्योंकि कालिदास जी जो थे संवेदनशील व्यक्ति थे। ठीक उसी तरह जैसे किसी घायल बच्चे को पुचकार कर धीरज बधा रहे थे। मल्लिका के घर जाते हैं, उसको दूध पिलाया, उससे राहत मिली। मल्लिका के घर राजपुरुष ने हरिश्रावक को अपनी संपत्ति बताते हुए कालिदास उसे सौंप जाने का हठ किया। कालिदास ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, यह हरिश्रावक जो है हम लोग इसका आखेट नहीं होता, यह हमारे पार्वत्य भूमि की संपत्ति है। कालिदास अंत में राजपुरुष की परवाह नहीं करते हैं, घायल हरिश्रावक को अपने साथ लेकर अपने घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। इस प्रकार कालिदास ने हरिश्रावक को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया, क्योंकि बच्चों मारने वाले से ज्यादा अधिकार बचाने वाले का होता है। अगला क्वेश्चन था, आपको बिस्मिल की माता के किन गुणों ने सबसे अधिक प्रभावित किया बच्चों। बिस्मिल जो राम प्रसाद बिस्मिल जो क्रांतिकारी थे, आपने सुना ही होगा। बिस्मिल आरंभ से बड़े धृष्ट बालक थे। पिता और दादी उनकी कभी नहीं बनती थी, उनके संस्कार भरे उनकी माँ ने। माँ के उपदेश से बिस्मिल की देवबाड़ी के समान थी। माँ की जो उनकी उपदेश थे उनकी देवबाड़ी के समान थे। माँ ने उन्हें दया और सेवा की भावना जगाई। माँ के प्रोत्साहन से बिस्मिल धर्म के प्रति रुचि हुई। कभी स्नेह और कभी हल्की ताड़ना से माँ ने उन्हें तरह तरह सुधार किए।
मां ने पुत्र को आर्य समाज में प्रवेश करने का समर्थन किया। इतना ही नहीं, समाज सेवा समितियों में भी पुत्र का कार्य करने में प्रेरणा दी। लखनऊ कांग्रेस में शामिल होने के लिए मां ने बिस्मिल को खर्चे दिए। इस पर कार्य करने में जरा भी अतिशयोक्त नहीं कि बिस्मिल की मां ने उन्हें बनाया। मां के कारण ही बिस्मिल ने आत्मिक, धार्मिक, सामाजिक उन्नति में गणना हो सकी, क्योंकि जो उनके पिताजी थे उनसे उनकी जमती नहीं थी, उनकी बात भी नहीं मानते थे। लेकिन उनकी माँ जो थी अपनी देवबाड़ी रूपी बाड़ी से उनको धार्मिक, आध्यात्मिक, जो भी उनके सामाजिक कार्य थे सब बिस्मिल को उन्होंने सिखाया था। ये उनकी सबसे बड़ी बच्चों विशेषता थी। अगला क्वेश्चन है चैप्टर 2 का, बूढ़ी काकी का। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। कहते बच्चों बुढ़ापा और बचपना एक जैसा होता है। वृद्धावस्था में मनुष्य की हरकतें बच्चों की जैसी हो जाती हैं, क्योंकि उनके अंग प्रत्यंग जो होते हैं बच्चों कमजोर हो जाते हैं। बच्चों की तरह दूसरों का सहारा लेना पड़ता है, उनके दिमाग कमजोर हो जाते हैं, याददाश्त भी चली जाती है, दांत गिर जाते हैं, मनुष्य के मुंह बच्चों की तरह पोपला हो जाता है। बच्चों की तरह वृद्धों का मान अपमान परवाह नहीं होती है। जिस प्रकार बच्चों को डांट मार देने से बच्चे कुछ परवाह नहीं करते हैं, बाद में वापस आ जाते हैं, उसी प्रकार से बच्चों बुढ़ापा लोग होते हैं। वृद्धों की बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता, उनकी इच्छा अनिच्छा का कोई महत्व नहीं होता। वृद्धावस्था बचपन की बहुत सारी बातें एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, इसलिए बताया गया है कि बुढ़ापा जो होता है बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। अगला क्वेश्चन है, आज जीवन में धन ही जीवन का नियंत्रक परिबल बन गया है। आज के जमाने में बच्चों धन बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, चाहे काम छोटा हो चाहे बड़ा। अगर हमारे पास धन नहीं रहेगा तो हम उस काम को पूर्ति नहीं कर पाएंगे। गरीब आदमी अपना पेट भरने के लिए धन कमाता है, तो अमीर जो होता है दूसरों को उल्लू बना करके धन कमाता है। अमीर आदमी को और अधिक अमीर बनने के लिए धन की जरूरत होती है। आज के मनुष्यों को वृत्त और प्रवृत्ति दोनों भ्रष्ट हो गई है। वो लोग अधिक धन कमाने की उसमें इच्छा लगे रहते, सोचते हम और भी सामने वाले से आगे बन जाए। इसीलिए बताया गया है कि धन ही जीवन का नियंत्रक परिबल बन गया है। अब विभाग बी में बच्चों देखिए, सेक्शन बी में पद विभाग, इसका क्वेश्चन था कि विभाग बी में देखिए क्वेश्चन था, आजकल साधु के सामने तर्क करने आए तो वे क्या करेंगे। यही आपका 15 क्वेश्चन था। तो वो अपनी पोल न खुल जाए इसलिए वह क्या रहेंगे बच्चों, मौन रहेंगे। इसका ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, डी में आएगा। आजकल साधुओं के सामने कोई तर्क करने आए तो व्यक्ति क्या करेंगे, अपनी फुल पोल न खुल जाए इसलिए वह मौन रहेंगे। खरहा क्यों भागा, क्योंकि उसके पीछे कुत्ता पड़ा हुआ था इसलिए वह भाग गया। सुमित्रानंद पंत किस काव्य के कवि हैं, जन्मभूमि काव्य के बच्चों कवि हैं। कलधौत के धाम का अर्थ क्या होता है, सोने का राजमहल। क्वेश्चन थोड़ा इधर से उधर आ गया है क्योंकि सारे विद्यालय में थोड़े चेंजेस रहते हैं, क्वेश्चन वही रहता है, सिर्फ नंबर ही सीरियल्स में अंतर होता है। कलधौत के धाम का अर्थ क्या है, सोने का राजमहल। सुमित्रानंद पंत किस काव्य के कवि हैं, जन्मभूमि। अगला क्वेश्चन है कि गीता का गान करने वाला कौन था, कृष्ण थे। और जनशक्ति के चेतना द्वारा भारत में क्या लेना चाहिए, जनशक्ति की चेतना द्वारा भारत में क्या लाना चाहिए, महाक्रांति लाना चाहिए, नव चेतना लाना चाहिए, महाक्रांति भी लिख सकते हैं, महाक्रांति लाना चाहिए, इसका सबसे अच्छा होगा। और क्वेश्चन था, शहनाई बजाता है कौन, बजाता है भौरे। शहनाई कौन बजाता है, भौरे। नव चेतना लाना चाहिए, इसका होगा, वो भी राइट हो जाएगा। जनशक्ति की चेतना द्वारा नव चेतना लाना चाहिए। शहनाई कौन बजाता है, भौरे बजाते हैं। समोसा खाया नहीं, क्यों नहीं समोसा खाया, क्योंकि जो थे वो समोसा तला नहीं था, समोसा तला नहीं था। और एक क्वेश्चन बच्चों इसमें नहीं डाले गए हैं, उसके हैं, मीठे लागे वाके बोल, हे सखी साजन नहीं सखी ढोल। इसका आंसर आ जाएगा बच्चों ढोल। क्वेश्चन नंबर 19 का है, मीठे लागे वाके बोल, हे सखी साजन नहीं सखी ढोल। ऑप्शन में आपका ढोल आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रभु चंदन है तो भक्त क्या है। एक नंबर में देखिए सिर्फ एक ही नंबर का हम एक ही लाइन का लिखते हैं। प्रभु चंदन है तो भक्त क्या है, प्रभु चंदन है तो भक्त पानी है। किसकी कृपा से मीरा ने राम रतन धन पाया बच्चों, सदगुरु की कृपा से मीरा ने राम रतन धन पाया। अगला क्वेश्चन है, कुत्ते ने लोमड़ी को क्या उत्तर दिया। लोमड़ी ने कुत्ते से कहा कि वह इतना मोटा ताजा है फिर भी थक जाता है, छोटे छोटे जीव जंतु को नहीं पकड़ पाता। यह सुनकर तोते ने कहा, यह बात नहीं है, वास्तव में मैं अपने भोजन के लिए दौड़ रहा था, पर खरहा अपनी जान बचाने के लिए सारी शक्ति लगाकर भाग रहा था, इसलिए मैं उसे नहीं पकड़ पाया।
अगला क्वेश्चन है भारतवर्ष हमारा है जन्म स्थान कब से है? भारतवर्ष हमारा कब से है बच्चों? जब से हमारे ये सृष्टि का आरंभ हुआ, जब घटाओं में सबसे पहले घर आना सीखा, जब से सबसे पहले हवाओं ने हराना सीखा, समुद्र में जब लहरें सबसे पहले उत्पन्न हुई, उस समय से भारतवर्ष हमारा है। आदि अनादि काल से भारतवर्ष हमारा जन्म स्थान है। अगला क्वेश्चन है रसखान श्री कृष्ण का सामीप्य किन रूपों में किस प्रकार से चाहते? रसखान जिसका सैयद इब्राहिम नाम था बच्चों, भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। कभी रसखान श्री कृष्ण जी उनकी लीला स्थली से अद्भुत थे, वे हर चीज में सामीप्य रहना चाहते थे। वे बोलते थे कि मेरा अगर मानव यौन में जन्म हो तो उसी गोकुल में जन्म हो जहां भगवान कृष्ण ग्वाल बालों के साथ गाय को चराया करते थे। जैसे कृष्ण श्री कृष्ण बचपन में नंद की गाय चराने जाया करते थे, पशु रूप में अगर उनका जन्म हो तो वहीं पर हो, नंद की गायों के बीच में रहना चाहते हैं। और अगर उनके पक्षी जन्मे हो तो उसी कदम के पेड़ पे जहां भगवान श्री कृष्ण बैठ करके अब बंसी बजाते थे, वहीं पर पक्षी रूप में लेकर के कदम के वृक्षों पर रैन बसेरा करें। इतना ही नहीं, अगले जन्म में बोलते हैं मैं उसी पर्वत का पत्थर बनूं जिसको भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से उठा लिया था, जिसको गोवर्धन पर्वत बोलते हैं बच्चों। तो बोले पशु यौन में जन्म लूं तो ही ग्वाल बालों के बीच नंद की गायों को चराऊं जो भगवान श्री कृष्ण चराते थे। पक्षी यौन में लूं तो ही कदम के पेड़ के पास में मैं रहूं जहां भगवान श्री कृष्ण बंसी बजाते थे, वहां पर मैं पक्षी के रूप में बसेरा करूं। और अगर पत्थर यौन में हूं तो मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसको भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से बच्चों उठा लिया था। अगला क्वेश्चन है तोते ने उस पेड़ से अत्यधिक लगाव की क्या कारण बताए? तोता और इंद्र वाले पाठ का है बच्चों। तोते का उस पेड़ से बहुत लगाव था। पहले वह पेड़ बहुत हरा भरा और सुंदर था, उसने वहां बचपन अपना व्यतीत किया था। उसकी डाली डाली उसे प्राणों से प्यारी थी। उस पेड़ की आनंदक छाया में उसने होश संभाला, उसमें बोलने फुदकने उड़ने की शिक्षा उस पेड़ से सीखी। बचपन से लेकर के अब तक तोते की शीतल छाया दी थी। तोते ने पेड़ को अपने सुख दुख का सच्चा साथी माना। इसी पेड़ पर सुख संतोष शांति प्राप्त हुई, इसलिए तोते को उस पेड़ से बच्चों बहुत अधिक लगाव था। आशय स्पष्ट कीजिए। हाथ में गोमुखी वो माला सदा हिलती रहे, नम्र ऊपर से बने भीतर छुरी चलती रहे। देखिए साधु उपदेश लेसन से है। ढोगी साधु अपने भक्तों को उपदेश देते हुए कहते हैं आप लोगों ने तो अनेक ग्रंथ और अनेक पुस्तकें पढ़ी होगी, आज आप मेरे कुछ गुण ले लीजिए। आप अपने हाथ में माला जो गोमुखी, जो लोग ब्राह्मण लोग ऐसा मंदिर में करते रहते, गोमुखी उसको फिराते रहते ताकि लोगों को यह लगे कि आप ईश्वर का नाम जपते हैं। इनके अलावा ऊपर से आप ऐसा दिखावा करते रहिए कि आप बहुत विनम्र है, बहुत नम्र स्वभाव के, लेकिन अंदर से छल कपट करने से आप बिल्कुल मत चूकिए। ये बताया गया है। अगला है कि जब भी भूख से लड़ने के लिए कोई तैयार हो जाता है, खड़ा हो जाता है, वो सुंदर दिखने लगता है। ये लास्ट चैप्टर का है बच्चों 23 का, भूख वाले लेसन का। कभी कहते हैं भूख से मुक्ति पाने का मार्ग संघर्ष है। जब कोई प्राणी भूख मुक्ति पाने के लिए संघर्ष करता है तो बहुत सुंदर होता है। कोई भी हो, चाहे पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, कोई भूख मिटाने के लिए प्राणी कुछ भी करने को तत्पर हो जाता है। ये तत्परता संघर्ष में बदल जाती है, संघर्ष से सौंदर्य जन्म लेता है। जैसे मान लीजिए बकरी को बताया है लेसन में कि बकरी जो है अपने दोनों पैरों पर खड़ी होकर के एकदम काटिले उसमें झाड़ियों में जा करके पत्ते को, हरे हरे पत्तों को करती है अपनी भूख को मिटाने के लिए। तो जो भी भूख से कोई भी प्राणी भूख मिटाने के लिए तैयार हो जाता है बहुत ही सुंदर दिखाई देने लगता है। विभाग सी में आइए बच्चों। दिन दूनी रात चौगुनी कहावत का सही अर्थ बहुत तेजी से वृद्धि करना। इसका सिर्फ अर्थ लिखना है, आपको वाक्य में प्रयोग नहीं करना है। दिन दूनी रात चौगुनी का मतलब होता है बहुत तेजी से वृद्धि करना। अगला जिसमें बल ना हो बच्चों निर्बल। अगला क्वेश्चन है परमानंद, परम प्लस आनंद परमानंद है। और अगला क्वेश्चन है विजय प्लस उन्मादी विजयोन्मादी। विजय प्लस उन्माद दिया है, विजयोन्माद हो जाएगा। अगर उन्मादी होता तो विजयोन्मादी हो जाता, विजयोन्माद लिख देंगे तो भी आपका राइट है। आग बबूला हो जाना बच्चों, क्रोधित हो जाना, बहुत गुस्सा हो जाना, चैप्टर 2 में आया है। इम्तिहान में लगातार 2 वर्ष में असफल हो रहे बेटे को देखकर पिता आग बबूला हो गया। बूढ़ी काकी को आंगन में आते हुए देखकर बुद्धिराम जो है आग बबूला हो गया। ये आपका है आग बबूला होना, बहुत क्रोधित होना। विरोधी शब्द निराशा का बच्चों आशा है। और एक वर्ड आया है बेईमान। बेईमान का होता है, आप सभी को पता होगा, ईमानदार। बेईमान का मतलब क्या होता है? ईमानदार।
पर्यायवाची शब्द मतलब समानार्थी शब्द, आंख का होता है बच्चों नेत्र, और पवन का आया है, पवन का होता है हवा। भाववाचक संज्ञा, खुश का खुशी, बच्चा का बचपन, आप लोगों को बहुत बार बताया गया है क्लास में भी। विशेषण बनाइए, स्वर्ग का स्वर्गीय, मखमल का मखमली, मखमलता कोई लिख देता है तो भी राइट है, मखमली तो राइट ही है, बट अगर कोई बच्चे ने ताप प्रत्यय लगाकर बना दिया है तो भी आपका राइट है। कृतवाचक संज्ञा, इतिहास का इतिहासकार भी राइट है, एंड ऐतिहासिक जो लिखेगा उसका भी राइट है। कला का कलाकार, ये आपका बच्चों जो था एक क्वेश्चन समास का मैं इसमें नहीं डाल पाई हूँ, समास का देखिए मैं पेपर के माध्यम से आपको बता रही हूँ। हिरर सावक में चैप्टर 6 का है तत्पुरुष समास। हिरर सावक में देखिए यहाँ पर हमने राइट भी कर दिया है। हिरर सावक में कौन सा समास है, देखिए तत्पुरुष समास। हिरर सावक में तत्पुरुष समास, और द्विगु समास है, द्विगु त्रिभुज में आपका आया है, संख्यावाची सतपुर पद में है, इसलिए द्विगु समास। विभाग डी में मैंने सिर्फ ईमेल डाला है बच्चों, क्योंकि निबंध है ये तो आपको आता ही होगा, बताया ही गया था, एंड गद्यांश का है वो भी आप आंसर लिख ही लेंगे, और एक स्टोरी है उसको भी आपको बनाना कर लिखना है। तो मैं आपको डाली हूँ ईमेल। ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऐसी प्रक्रिया जो दो कंप्यूटर यूजर्स के बीच संदेश व्यवहार का कार्य करती है। 1960 से 1970 इस प्रकार के संदेश व्यवहार की पद्धति में अनेक रूप से सुधार हुए। आज इलेक्ट्रॉनिक मेल की प्रक्रिया में ईमेल के रूप में जानी जाती है। ये प्रक्रिया इंटरनेट के माध्यम से होती है। कुछ समय पहले दोनों कंप्यूटर यूजर्स होना जरूरी था, आज वह ईमेल व्यवस्था स्टोरेज फॉरवर्ड मॉडल पर निर्भर है। ईमेल संदेश को स्वीकार कर फॉरवर्ड कर डिलीवर करते हैं तथा स्टोर करते हैं, इसलिए भेजने वाले पाने वाले कंप्यूटर को ऑनलाइन होना अब जरूरी नहीं है। अगला आया है बच्चों समाचार पत्र। वेरी आपको क्लास में बहुत बार बताया गया था, जब हमारा देश आजाद नहीं था उस समय समाचार पत्र हमारे लिए हथियार का काम करता था बच्चों। जो भी हमारे देश में होते थे उसको हम समाचार पत्र के ही द्वारा पता चलता था। समाचार पत्र जनसंचार का मुद्रित माध्यम है। हर सुबह समाचार पत्र समाचार लेकर लोगों के पास आते हैं। यह आज के लोगों का जीवन का अभिन्न अंग हो गया है। आज समाचार पत्र शिक्षा, खेल, मनोरंजन, साहित्य, विज्ञापन के लिए बहुत उपयोगी है। समाचार पत्रों का ब्रिटिश शासन में बहुत महत्व था। वह एक हथियार का काम करता था। आजादी की लड़ाई में इनका बहुत योगदान था। जो भी हमारे देश में होते थे काम वो समाचार पत्रों के द्वारा हमको मिलते थे। बंगाल गजट, हिंदुस्तान टाइम्स, नेशनल हेराल्ड, पानियर, मुंबई मिरर, केसरी, वंदे मातरम, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर आदि हमारे समाचार पत्र चलते हैं। बच्चों मैंने आप लोगों को विभाग सी तक डाला है। अगर किसी भी बच्चे को अगर विभाग डी का, निबंध का एंड कहानी का कोई भी उसका भी सॉल्यूशन चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट के द्वारा बच्चों आप जरूर बताना, तो मैं उसका भी सॉल्यूशन डाल दूंगी। मैंने विभाग ए, बी एंड सी का ही ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा इसलिए डाला, एंड जो विभाग डी का रहता है वो थोड़ा सा इजी पैटर्न होता है, बच्चे उसको लिख लेते हैं। बट अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो हमें कमेंट के द्वारा बताना बच्चों, हम आपको जरूर डालेंगे। आई होप आप लोग पेपर चेक करेंगे और सबका पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। जय हिंद, जय भारत।